सर यूपीएससी मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ यूपीएससी के प्रति एक क्रेज़ तो बिल्कुल है। तो सर दृष्टि है इसका साथ मेरा जुड़ाव फाउंडेशन बैच 43 के साथ शुरू हुआ। तो यह तो यूपीएससी के लिए एकदम ज़रूरी है कि आपको लंबे समय 8-10 घंटे तक बैठने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए। सर बिल्कुल पूरा यदि आप प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को देखें तो 1 वर्ष की कड़ी मेहनत होती है। और जब आप पीडीएफ में नाम नहीं आपको प्राप्त होता है, वो भी दो लगातार बार, तो निराशा तो अवश्य होती है और निराशा बहुत गहरी होती है। मेरा नाम शिवम नारायण झा है। मैं बिहार के मधुबनी ज़िले के सिजोलिया गांव का रहने वाला हूं। मैं यूपीएससी में यह मेरा चौथा प्रयास था और तीसरा इंटरव्यू था। मुझे 597वीं रैंक प्राप्त हुई है। सर रिजल्ट आने के बाद तो पहले थोड़ा देर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने छोटे भाई से बोला कि रोल नंबर को फिर से चेक करे, लेकिन जब लगा कि नहीं यही मेरा रिजल्ट है तो सर काफ़ी मन आनंदित लगा। परिवार में भी काफ़ी खुशी का माहौल था और यह 4 वर्षों की जो तपस्या है उसका एक सुखद परिणाम था। सर यूपीएससी मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ यूपीएससी के प्रति एक क्रेज़ तो बिल्कुल है, लेकिन सर मुझे यह ख्याल कहीं ना कहीं कॉलेज में आया। कॉलेज में हमने एक प्रोजेक्ट ज्ञानार्पण के नाम से किया था। तो सर वह प्रोजेक्ट काफ़ी जो सरकारी स्कूल के बच्चों को हम लोग साइंस और मैथ्स की एजुकेशन देते थे वीकेंड पे जाके। तो सर वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि समाज सेवा और इस प्रकार का जो कार्य है सर उसमें मैं कहीं ना कहीं अधिक सहज महसूस करता हूँ। सर वहाँ से ख्याल आया। सर दृष्टि है इसका साथ मेरा जुड़ाव फाउंडेशन बैच 43 के साथ शुरू हुआ, जो कि मैंने 2022 में ज्वाइन की थी। उसके बाद 2022 के अक्टूबर में ही मैं मेंटरशिप टेस्ट मैंने क्वालिफाई किया, तो मेंटरशिप का भी मैं भाग बन गया था। सर उसके बाद टेस्ट सीरीज के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से मेरा निरंतर जुड़ाव दृष्टि आईएएस के साथ बना रहा और मॉक इंटरव्यू के साथ भी। तो दृष्टि आईएएस ने काफ़ी सहयोग मुझे किया। सर मैंने खुद के अंदर कई सारे बदलाव किए। पहला तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं आता हूं, तो सर लेकिन लंबे समय तक पढ़ने की आदत कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा में उस प्रकार की नहीं थी। तो यह तो यूपीएससी के लिए एकदम ज़रूरी है कि आपको लंबे समय 8-10 घंटे तक बैठने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए। दूसरा सर निरंतरता, कि आपको लगातार पढ़ने पड़ेंगे, आप ब्रेक उतना नहीं ले सकते हैं सर, ये दूसरा था। और तीसरा सर यदि असफलता मिलती है, जो कि मुझे इंटरव्यू स्टेज तक आकर 2 बार मिली, तो आपको तुरंत सर उठ के खड़ा होना होता है और तुरंत फिर से तैयारी को शुरू करना होता है। तो सर ये 3 चीज़ मैंने तैयारी के दौरान सीखी। सर बिल्कुल पूरा यदि आप प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को देखें तो 1 वर्ष की कड़ी मेहनत होती है। और जब आप पीडीएफ में नाम नहीं आपको प्राप्त होता है, वो भी दो लगातार बार, तो निराशा तो अवश्य होती है और निराशा बहुत गहरी होती है। लेकिन उसी समय सर आपके जो आसपास का सपोर्ट सिस्टम, उसकी ज़रूरत सबसे अधिक होती है। मेरे मामले में कहीं ना कहीं मेरा छोटा भाई शुभम, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे माता पिता का काफ़ी योगदान रहा, उन्होंने कभी कोई प्रेशर मेरे पे नहीं बनाया। और इसके अलावा सर मेरे दोस्तों का भी काफ़ी योगदान रहा, जो कि उन्होंने हर समय मुझसे ये ज़रूर कहा कि यूपीएससी से बड़ा भी लाइफ में कुछ है। और यूपीएससी के आधार पे वो मुझे जज नहीं करते थे। तो ये जो आसपास का सपोर्ट सिस्टम था वो काफ़ी उसने मुझे काफ़ी समर्थन किया। सर तैयारी के शुरू करने से पहले कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, इसमें समय लग सकता है, तो आप इस माइंडसेट के साथ तैयारी में ना आए कि मैं जाऊंगा और पहले प्रयास में ही आईएएस बन जाऊंगा। कई बार हम यूट्यूब देख के, रील्स देख के इस प्रकार के माइंडसेट के साथ आते हैं, लेकिन सर इसमें कई बार तैयारी में समय लगता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम काफ़ी लंबा है और टफ भी है। तो इस माइंडसेट के साथ आएँ कि समय लग सकता है, उस हिसाब से हम अपने को ज़रूर ढालें। और सर तैयारी के दौरान आपको कठिन मेहनत करनी होगी। जो आपकी गलतियां हैं उनसे आप लगातार सीखते रहिए सर, ये सबसे बड़ी कुंजी है आपके आगे बढ़ने का। आप एक ही गलतियों को बार बार दोहराएंगे तो इस एग्ज़ाम में आगे जाना काफ़ी मुश्किल होगा। आप गलतियों से सीखिए, चाहे प्रीलिम्स का स्तर पे, मेंस का स्तर पे या फिर इंटरव्यू के स्तर पे। मुझे लगता है कि लगातार सुधार करते रहना सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। तो सर क्लास करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगा कि एक व्यवस्थित तरीके से उन सब्जेक्ट्स जिसमें मैं काफ़ी कमज़ोर था, चाहे वो भूगोल था, पर्यावरण था, इस तरह के विषयों में मुझे काफ़ी गहरी समझ एक ऐसे शिक्षकों से जो इन्होंने लगभग पिछले 2 दशकों 3 दशकों से उसी विषय को पढ़ा रहे हैं, तो वो समझ कहीं ना कहीं बेसिक समझ मुझे प्राप्त हुई। और दूसरा सर क्लास में जो टेस्ट होता है उसमें जो एक कॉम्पिटिटिव भावना आपके अंदर उभर के आती है, आपको टेस्ट देना, आपको अच्छा रैंक लाना है, वो हर वीक आपको प्रोत्साहित करता है। तो एक कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करने में क्लास का काफ़ी योगदान है। सर दृष्टि मेंटरशिप का भी मुझे काफ़ी लाभ मिला। हर वीक टेस्ट होते थे जीएस और सीसेट के, तो सर उसमें भी एक कंपटीशन रहता था लाइब्रेरी के भीतर कि रैंक, मैंने एक लक्ष्य तय कर रखा था कि 100 के भीतर मुझे हमेशा मेंटरशिप टेस्ट में रैंक लानी है। तो सर वो मुझे काफ़ी प्रेशर मुझ पर रहता था और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था इस प्रोसेस में। इसके अलावा जो मेंटर्स हैं वो सर काफ़ी सहायता करते हैं। जब भी आप नकारात्मक महसूस कर रहे हैं, आप जाकर उनसे बात कीजिए, वो आपका काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप अच्छा करो। तो ये पूरा जो तंत्र है सर वो काफ़ी सकारात्मक है और मददगार भी है। लास्ट मिनट टिप तो मेरा यही रहेगा कि आप बेसिक को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। अंत में प्रीलिम्स में
कई बार कई अभ्यर्थियों का ध्यान करेंट अफेयर्स की तरफ ज़्यादा चले जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम भी दे देते हैं, लेकिन करेंट अफेयर्स को उतना वेटेज नहीं है। यदि तो आपका स्टैटिक काफ़ी अच्छा है तो, और उसका बेसिक काफ़ी अच्छे से आपका किया हुआ है, उसको काफ़ी अच्छे बार रिविजन किया हुआ है, तो आपको बहुत मददगार होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगातार देखते रहिए, आपका माइंड सेट यूपीएससी के प्रश्नों के अनुसार होना चाहिए, तभी प्रीलिम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।